मई को हमारे प्रधान आर्य समाज के देवेंद्र सैनी जी आए, प्रधान आर्य समाज, और उन्होंने पूरे स्टाफ को रिलीविंग दे दी है सर। 11 मेंबर तो हम ईपीएफ उससे हैं सर, रजिस्टर से, जिनका पीएफ कटता है। 11 मेंबर तो सर उनको रिलीविंग दे दी, और 5 टीचर ऐसे थे जो कच्चे रजिस्टर में थे, उनको भी रिलीविंग दे दी। 15 स्टाफ को रिलीविंग देके स्कूल में ये कह के स्कूल बंद कर दिया कि 11th-12th में यहाँ बच्चे नहीं है और हमारे पास फंड्स नहीं है, वित्तीय घाटा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर हमारे पास बच्चे नहीं है। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं कि स्कूल में बच्चे नहीं है, तो आप अभी खुद भी देख सकते हैं सर, +2 क्लास के बच्चे यहाँ जो प्रमोट होके +1 से +2 में प्रमोट हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, और ये डी ऑफिस तक गए हैं ये गुहार लगाने भी हमारी क्लासेस लगाई जाए। इनकी क्लासेस नहीं लगाई जा रही। हमारे पास सर 30 बच्चे थे जो 11 से 12th में प्रमोट हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चे एसएलसी ले गए। एट प्रेजेंट 28 बच्चे हमारे स्कूल में प्रमोटेड +2 के हैं। इसके साथ ही हमारे प्रधान जी ने कहा, भई आपको +1 में प्रोविजनल एडमिशन भी नहीं कर रहे, क्योंकि सर 10th का रिजल्ट नहीं आया, अभी एडमिशन केवल प्रोविजनल हो सकते हैं। तो सर 24 बच्चे 10th में हमारे अपीयरिंग है, जो 10वीं के पेपर दे के घर पे हैं अभी, उनका रिजल्ट नहीं आया है, और रिजल्ट आने के बाद वो एडमिशन लेंगे। लेकिन हमारे प्रधान जी ने कहा, भई आपको कोई प्रोविजनल एडमिशन नहीं करना, बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, उनका भी एडमिशन नहीं करना, और स्कूल के बच्चों का भी एडमिशन नहीं करना। तो सर जब 11वीं और 12वीं में हमें एडमिशन नहीं बच्चों को ये देंगे, क्लास ही नहीं लगाने देंगे, तो सर 11th-12th में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? तो इसलिए हमारे पास 11th-12th की स्ट्रेंथ नहीं है। 9th और 10th में हमारे पास हमारे ही बच्चे प्रमोट होके आए हैं। 16 बच्चे एट प्रेजेंट हमारे पास 9th में है सर, और 16 ही बच्चे 10th में हैं। तो ये 32 बच्चे तो सर एट प्रेजेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन सर इन्होंने ये कह के पीजीटी स्टाफ को रिलीविंग दे दी, भाई 11th और 12th में बच्चे नहीं है, और वित्तीय घाटा भी हो रहा है। जहाँ तक हम वित्तीय घाटे की बात करें सर, मैक्सिमम जो स्कूल की इनकम है वो 11th और 12th स्ट्रीम के बच्चों से हो रही है। अगर हम लास्ट ईयर 24-25 सेशन की बात करें, तो हमारे पास 11th-12th का 11,11,000 एनुअल फी हमारी कलेक्ट हुई है। एक तरफ हम बात करें नर्सरी से और 10th तक की, तो वो एनुअल फी 11 लाख है। दूसरी तरफ केवल 2 क्लासेस की 11th और 12th की एनुअल फी 11 लाख कलेक्ट हुई है। सर पूरे स्कूल की फीस भी इतनी नहीं है जितनी केवल 2 क्लासेस की फी कलेक्ट हुई है। तो ये कैसे कह सकते हैं सर 11th और 12th से घाटा हो रहा है? एक तरफ पूरा स्कूल नर्सरी से 10th तक का है, एक तरफ 11th-12th है। दूसरा सर नियरली 200 के करीब हमारी शॉप्स हैं सीएवी हाई स्कूल की, गोडाउन्स है, शोरूम है, घर है, जिनका रेंट आता है सर। वो रेंट मंथली रेंट सर 4 लाख के करीब है। ईयरली आप काउंट कर लो सर, नियरली 1.5 से 2 करोड़ के अराउंड जो है पैसा हमारे हाई स्कूल के बैंक के अकाउंट्स में पड़ा है। रेंटल इनकम सर, हमारे प्लेग्राउंड का रेंट आता है सर, हमारे सीएवी हॉल का रेंट आता है। ये इतना रेंट होने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि फाइनेंस का लॉस चल रहा है। ये जो लैंड है सर हमारी सीएवी हाई स्कूल की, ये चंदूलाल तायल जी ने स्कूल दिया है, दान में दिया है, शिक्षा के लिए ये स्कूल दान किया है। ये ना कि प्रॉफिट या लॉस के लिए ये स्कूल दिया गया है। अगर मैनेजमेंट अगर ये रेंटल इनकम में से बच्चों पे थोड़ा बहुत खर्च भी कर देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि ये स्कूल की जो लैंड है ये कोई कमाई के लिए नहीं है सर, ये शिक्षा का दान देने के लिए इस लैंड को डोनेट किया गया। जबकि हमारे आर्य समाज जो प्रबंधक समिति के प्रधान जी है, वो ये कह रहे हैं कि हमें वित्तीय घाटा हो रहा है। तो आप खुद बताओ सर, इतना रेंटल इनकम आने के बाद, बच्चों की मंथली फी कलेक्ट होने के बावजूद भी ये फाइनेंस के लॉसेस बता रहे हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, ये लड़कियां बैठी हैं सर जो 11th में एडमिशन लेना चाहती है, जो 10th +2 में अपनी क्लासेस लगवाना चाहते हैं, इनको मना कर दिया गया। बच्चे हमारे पास तैयार है सर पढ़ने के लिए, क्लास लगाने के लिए, लेकिन प्रधान जी ने ऑर्डर दे दिए भाई किसी का एडमिशन नहीं करना, किसी की क्लास नहीं लगानी। और ऊपर पंचकुला में भी लेटर डाल दिया है कि 11th और 12th में हमारे पास कोई एडमिशन नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, हमारी ये फैकल्टी बंद की जाए। उस बारे में हमें आज पता चला है, हमें कंफर्म भी है कि ऊपर पंचकुला लेटर जा चुका है। तो आपने अपना मांग पत्र कहाँ-कहाँ लिखा है? सर अभी हमने अपनी कंप्लेन को डी ऑफिस में भेजा है, डीएससी में भी हम भेजेंगे, और अगर हमें जाना पड़ा तो हम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे सर।
शहर में हम अपना मतलब प्रदर्शन करेंगे, जुलूस वगैरह निकालेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे, कमिश्नर को ज्ञापन देंगे, सावित्री जिंदल जी को ज्ञापन देंगे। हर मतलब जितने संगठन है जहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं, हम ज्ञापन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, जुलूस के जरिए अपनी बात रखेंगे। बल्कि मैं तो तायल फैमिली के जो सदस्य हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूंगी कि उन्होंने स्कूल की जमीन को दान दिया है, तो वो भी सामने आए और हमें अपना सहयोग दें और इस स्कूल में 11-12 को बंद होने से बचाएं। तो मांगे में नहीं मानी जाती तो धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। अभी हमारा सांकेतिक धरना है सर, उसके बाद अगर हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा तो हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे सर। हम हर जगह जाएंगे सर, न्याय जब तक हमें नहीं मिलेगा हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हाँ जी सर, मेरा एक लड़का है समीर जो +2 में है और लड़की पढ़ना चाहते हैं, और ये स्कूल वाले फोन कर करके परेशान कर रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, एसएलसी लेके जाओ, जो कि हम अपने बच्चों को इधर ही पढ़ाना चाहते हैं। मेरी गुड़िया +2 पास करके गई हुई है इधर से, 10वीं में पहले इधर थी वो, 96% नंबर आए थे। पढ़ाई के जो टीचर पढ़ाते तभी नंबर ऐसे आते होंगे बच्चों के। और उसके बाद मैंने कन्या स्कूल में उसका 11वीं क्लास में एडमिशन करा दिया, वहाँ पे 74% नंबर उसके आए हैं सर। उसके बाद गुड़िया रोने लगी, मेरे को तो सीएबी में ही एडमिशन करवाना। फिर मैंने +2 में इधर उसका एडमिशन करवाया तो 84% नंबर उसके आए, क्योंकि 1 साल उसका वहाँ खराब हो गया कन्या स्कूल में, इस वजह से उसके नंबरों में कमी आ गई। अभी ये मेरी गुड़िया जो अभी 11वीं क्लास में हुई है, और वो गुड़िया बोलती है कि मैं घर पे बैठ जाऊंगी, अगर सीएबी स्कूल में अगर मेरा दाखिला नहीं होता है तो मैं और कहीं एडमिशन नहीं कराऊंगी। और इसके लिए हम भी एग्री है, हमारे बच्चों के साथ है, हम इधर ही पढ़ाना चाहते हैं जी हमारे बच्चों को। एक हमारा इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे को इतना अच्छे टीचर्स मिले, इतना अच्छा फैसिलिटी मिली हुई टीचर्स की, जो हमारे को हर चीज़ में पॉसिबिलिटी है, जो हमारी फ़ी भी कम है। जो गरीब घर से हैं वो बच्चा फ़ी नहीं भर सकता तो स्कूल में आके एडमिशन लेते हैं। स्कूल की जो स्टूडेंट की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी होती है स्कूल में। मेरे को तो बहुत टाइम से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई भी इसी स्कूल से 12th करके गया है। इसमें हमारी फैमिली, मेरी मदर भी इसी स्कूल में पढ़ के गई हैं। मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है, फिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? इसलिए हमारे हम को इंसाफ चाहिए ना, क्या मांग करते हो आप? हमारे को इंसाफ सब भी, चाहिए, हमारे को इसी स्कूल में पढ़ना पढ़ना है है। बस। अगर चाहा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, धरना भी देंगे, हर जगह भी जाएंगे। इसलिए हमको इसी स्कूल में चाहिए एडमिशन। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप इस प्रकार की बात उठाते रहते हो। जहाँ भी अन्याय होता है उसका विरोध करने आप भी पहुँचते और हम भी पहुँचते हैं। तो हमने तो कल पता चला था, कल शाम को, कि भी इस तरह से कुछ टीचर निकाल दिए सीबी स्कूल से। फिर आज सुबह कहीं जाना पड़ गया। हमारे पूनिया साहब हमारे महासचिव जल संघर्ष समिति के भी और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उपाध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया के। तो ये भी इन्होंने बताया कि वैसे से बात हम कभी जरूर चलेंगे। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये स्कूल तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है, और दान की दी जमीन में हम तो पता है, हमारे तो बुजुर्ग पड़े हैं, हमारे चाचे ताऊ यहाँ पड़े हैं, और इसका पूरा तरह से पता है। इतनी इनकम है इनके पास, ये तो बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हैं। हमारे को ऐसा लग रहा है इस बात का कि भी चारों तरफ से इनकम है, चाहे दुकाना की हो, चाहे इन बच्चों की फीस की हो, चाहे ग्राउंड की हो, चाहे इतनी सारी दुकानें हैं बहुत सारी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इनका पूरा समर्थन करते हैं टीचर्स का, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लें। और जो बच्चे हैं वो गरीब परिवारों से, मध्यम परिवार से पढ़ते हैं, तो सारे के सारे बच्चे सामने बैठे हैं कितने, तो ये भी यही कह रहे हैं कि भाई हम तो यहीं पढ़ना, हमने तो यहीं पढ़ना है। तो हम तो आज इनका समर्थन करने के लिए आए हैं, और जहां तक भी हमारी मतलब चलेगी या हमारा जहां तक दम होगा इनकी पूरी मदद करेंगे और न्याय दिला कर ही रहेंगे। इनको वापस ज्वाइन करा करके और फिर ही दम लेंगे, लगातार इनकी मदद करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे आर्य समाज की संस्था होने के बावजूद इतना घटिया कदम जो उठा रहे हैं। आर्य समाज तो शुरू से ही जन कल्याण के लिए कार्य करता रहा है, और हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, हमारे से पहले वाली पीढ़ी भी यहाँ पढ़ी है, और इस स्कूल का तो नाम हिसार के टॉप के स्कूलों में रहा है, और अभी तक भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस स्कूल की किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। कभी भी अनुशासनहीनता हमने इस स्कूल में नहीं देखी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा स्टेप लेते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा का नाश करने के ऊपर तुले हुए हैं। एक तरफ तो शिक्षा पर कहते हैं कि भाई शिक्षा जरूरी है, और उधर जो इतनी बढ़िया और इतनी पुरानी संस्था है, ये सिर्फ +1-2 की बात नहीं है, ये तो इस संस्था को खत्म करने का एक प्रथम प्रयास है कि पहले +2
+1 कर दें खत्म, उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते इसको सारे को बंद कर देंगे। ऐसी संस्था शायद ही हिसार में कोई है, जो मेरे ख्याल में तो कम से कम 60-70 साल से है। 100 और भाई मैं तो वही है ना, हमारे बुजुर्गों से सुना था एग्जैक्टली। चलो बहुत अच्छा है। ये तो उस समय का है जब शिक्षा नाम की चीज ही नहीं थी। हमारे दादाओं के टाइम जो पढ़ते थे वो इस स्कूल से पास आउट हुए, उन्होंने ही एजुकेशन की शुरुआत की। और आज जब इतनी जरूरत है, शिक्षा के बल पर ही सब कुछ चल सकता है। शिक्षा जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग है और उसको खत्म करने के लिए, और आर्य समाज जैसी संस्था, आर्य समाज तो शुरू से ही शिक्षा जो शुरुआत की है, तो स्वामी दयानंद ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया था। तो हम तो यही कहते हैं भाई किसी भी कीमत पर इसको बंद नहीं करना चाहिए। और हम इन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ तन मन धन से साथ हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी, और हम इसको बंद नहीं होने देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जी मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, लक्की और सुमन। और जी मैं इस स्कूल का हमारे पास फ़ोन आया टीचर का, कहते हैं आपके बच्चों के एनसी ले जाओ, और हम स्कूल बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे धरना टेक रखा है, स्कूल बंद करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे बच्चों से हमने पूछा तो हमारे बच्चे किसी और स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है सर। क्या मांग करते हो आप? हम तो यही चाहते हैं सर कि हमारे बच्चों की पढ़ाई शुरू करें जल्द से जल्द। 2 महीनों की सर वैसे भी पढ़ाई खराब हो रही है बच्चों की, क्लासें लग नहीं रही बच्चों की, बच्चे घर बैठे हैं सर। एक लड़का 8वीं क्लास में है सर, वो 2 दिन से आ रहा स्कूल, कोई टीचर उसको पढ़ा ही नहीं रही, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रही उसको, 2 दिन से ऐसे ही जा रहा है बच्चा। हम एडमिशन भी करवा चुके हैं। अब हम यही चाहते हैं सर हमारे बच्चों की जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो।